वेलकम फ्रेंड्स, लर्नतंत्र की और एक इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोगों का सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर, जो कि है एसओएस, जिसे कि स्टेट ओपन स्कूल भी बोला जाता है। एंड हर साल स्टेट ओपन स्कूल से बेटरमेंट एग्जाम होता है, जो कि एज ए टीचर अपना कट ऑफ बढ़ाने के लिए, कट ऑफ लिस्ट में लाने के लिए आसाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब एक व्यवस्था है। तो हर साल लाखों स्टूडेंट्स आसाम में एसओएस के माध्यम से हर साल एग्ज़ाम देते हैं। और इस साल मुझे जो एग्ज़ाम देने का जो मौका मिला, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ मेरा, एंड होपफुली आई होप दैट मेरा नंबर भी थोड़ा बढ़ेगा। मेरा मतलब जो नंबर था वो एबो 50% था, और मुझे मतलब एबो कम से कम 65 के ऊपर करना है, क्योंकि इससे ऊपर एज फार माई नॉलेज वो नंबर नहीं जाता है परसेंटेज, जो कि अपकमिंग हायर सेकेंडरी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर सेकेंडरी टेट में इस साल कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाने वाला है। ठीक है गाइज, तो ये तो रहा एग्ज़ाम का बारे में। और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं मतलब काफ़ी अच्छा होता है और इजी रहता है, इतना हार्ड भी नहीं था। और मैं इस बार 4 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ था, तो काफ़ी अच्छा हुआ एग्ज़ाम। एंड होपफुली देखते हैं अभी क्या होता है। तो जैसे कि मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग इन फ्यूचर कट ऑफ के लिए मतलब बेटरमेंट एग्जाम देने के लिए मतलब सोच रहे हैं, उन लोग को हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात बोल देना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बियॉन्ड आसाम टेट, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं चैनल में डेली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं चैनल में शेयर करता हूँ, और आसाम टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल में शेयर करता हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है गाइज, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, एचएस लेवल एग्जामिनेशन ए ब्लॉक। ठीक है गाइस, और इस साल ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक का एग्जाम एक साथ हुआ था। मतलब ए एग्जाम होता है 2 ब्लॉक में, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। ठीक है गाइस, तो ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स 33, 3 आवर्स। ठीक है गाइस, उसके बाद चलिए क्वेश्चन पेपर में क्या क्या था देख लेते हैं। तो सेक्शन है तो कंपलसरी है, सबको करना पड़ेगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आया था 1-1 मार्क का। तो मेंशन 1 यूज ऑफ डायग्राम इन इकोनॉमिक्स, देन ट्रू फॉल्स, द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउन, ट्रू है या फॉल्स है। उसका बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है गाइस, उसका बाद है मेंशन 1 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। उसका बाद है व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट, देन डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसमें मतलब आपको 5 क्वेश्चन करना है 2 मार्क का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 2 मार्क का 10 मार्क रहता है टोटल, और 30 वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसका बाद आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उसका बाद है द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ इज 70, दैन मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट इज गिवन 72, 65, 60, 70। कैलकुलेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 5th स्टूडेंट। ठीक है गाइस, उसका बाद है व्हाट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइस, जिसको पीएफसी बोला जाता है। व्हाट इज द एक्सेस डिमांड। काफ़ी इजी था क्वेश्चन पेपर। देन क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 8, यहाँ पे 8 करने बोला है, तो 4 मार्क का 32 मार्क्स रहता है टोटल। देन डिस्कस ब्रीफली द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्री, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी। उसका बाद ड्रॉ ए पाई डायग्राम ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। पाई डायग्राम दिया, एकदम ईजी था। उसका बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, देन डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नेशनल इनकम, देन स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, मेंशन इन टू एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, देन डेमोग्राफिकली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। उसका बाद है कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, TCFCA, TVC, MC कैलकुलेट करने बोला था। उसका बाद आई नंबर, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इजी था गाइज। उसका बाद आई नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका बाद है मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देन है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग ईच विदिन 120 वर्ड। तो 4 क्वेश्चन करने बोला था यहाँ पे, और 8 मार्क करके 4 8 जा 32। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। उसका बाद है इन द फॉलोइंग टेबल मेक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट आर गिवन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ऑल्सो राइट 2 मेरिट्स एंड 2 बेनिफिट्स ऑफ अरिथमेटिक मेथड। तो यहाँ पे एक दिया था मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने बोला था। उसका बाद है कॉन्स्ट्रक्ट ए सुटेबल प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, प्राइस इंडेक्स डाटा कैलकुलेट करने बोला था। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द रियल एंड मनी फ्लोज बिटवीन द सेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। उसका बाद है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, व्हाट आर द
components of government budget, what is the need of keeping a check on supply of money, how do people market operation check money supply in an economy. उसका बाद है briefly discuss the objective of economic planning in India. उसका बाद है what are the virtual process of an economy, explain the interrelationship between them. उसका बाद है सेक्शन बी, और गाइस सेक्शन मतलब आंसर आइदर पार्ट ए और पार्ट बी। तो सेक्शन बी में दो पार्ट रहता है, पार्ट ए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उस दोनों से में से आप लोगों को कोई एक पार्ट करना है, ठीक है। पार्ट ए एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो रहता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप लोगों को कोई एक करना है। मैं पार्ट 1 अपेयर किया था। तो वहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मेंशन वन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। उसका बात है ट्रू फॉल्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक इन ए क्रूशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज, उसका बाद है what is productivity of land, what is the importance of small scale industry in India। उसका बाद है mention any two problems of coal industry in India, how is industrial development on agriculture discuss। उसका बाद है discuss the measures taken by government to remedy the defects of educational system। उसका बाद what are the various, और एक था what are the various models of transport of India, elaborate the importance of any two of them। इजी था, काफ़ी इजी था। पार्ट 2 में था, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसका बाद व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 1991, उसका बाद व्हाट इज़ द फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया, उसका बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन, उसका बाद है मेंशन एनी टू कॉज ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका बाद है ब्रीफली डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के बारे में, उसका बाद है डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991, उसका बाद है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहाँ तक था क्वेश्चन पेपर। तो ये तो था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, काफ़ी अच्छा आया था, ईजी आया था। तो होपफुली आप लोगों को हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो जो लोग फ्यूचर में एसओएस एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, बाय द जनवरी फिर से होगा, जनवरी में अभी एडमिशन स्टार्ट होगा, फिर होगा एग्ज़ाम। तो साल में 2 बार होता है, तो आप लोग इसके लिए अपेयर हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।